नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करूंगा वो है इंडियन ऑयल में। सो देखिए, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ऑयल और इनका एक लोगो है, हर एक नाम देश के नाम। सो इनका नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कोई भी वैकेंसी फिलअप करें या अप्लाई करें तो उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जरूर देख लें। नहीं तो क्या होगा, आप किसी ट्रैप में फंस जाएंगे, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आए या पेपर में कोई कटिंग हो तो ही आप उस फॉर्म को भरें, तो ही उसमें आप अप्लाई करें। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस लॉ ऑफिसर ग्रेड ए और A1 2022। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इनका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, आप यहाँ से इसको ओपन करके खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए, ज्वाइन इंडियन ऑयल, बी पार्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। आपको जैसे कि पता है, इंडियन ऑयल एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है। तो अगर इसमें जॉब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको मिस ना करें प्लीज़, और इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ें, समझें और फिलअप करें। तो देखिए, यहाँ पे दो पोजीशन के लिए वैकेंसी है। सीनियर लॉ A1, जिसकी सैलरी होगी 60,000 से लेके 1,80,000 तक। और एक है लॉ ऑफिसर, जिसको ए से डिनोट किया गया है ग्रेड, जिसमें सैलरी होगी 50,000 से लेके 1,60,000 तक। वैकेंसी बिल्कुल बराबर है, 9 वैकेंसी सीनियर लॉ ऑफिसर, और लॉ ऑफिसर के लिए 9 वैकेंसी है। तो थोड़ा सा और नीचे हम आते हैं। देखिए, इसमें कुछ कैटेगरी भी है। अनरिजर्व के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, सॉरी। ग्रेड ए के लिए, ग्रेड ए का मतलब है लॉ ऑफिसर, 4 है। अनरिजर्व EWS 1, OBC 2, SC 1, ST 1, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कौन कर सकता है ना। हु कैन अप्लाई? ओनली एप्लीकेशन मस्ट हैव अपीयर्ड इन क्लॉट, है ना, CLAT है, ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। अगर आप 2022 में इसको अपीयर किए हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगे, अदरवाइज आप नहीं भरेंगे, ना। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। डिग्री आपकी क्या क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड बैचलर डिग्री इन लॉ LLB, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB डिग्री। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्क्स आपके क्या होने चाहिए। अगर आप जनरल EWS OBS से आते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस LLB में 60%, SC ST PWBD में है तो 55%, और अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB डिग्री किए हैं तो इसमें 60 एंड 55 डिग्री 55% होना चाहिए। और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल EWS के लिए, अगर आप नॉन PWBD में, मान के चल रहा हूँ कि अगर आप नॉन PWBD में हैं और लॉ ऑफिसर के लिए भर रहे हैं तो आपकी एज 30 होनी चाहिए। अगर आप OBC में हैं तो 33 होनी चाहिए, और SC ST में है तो 35 होनी चाहिए। ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है कि इस सॉरी, डेट लिखा हुआ है और मेंशन किया हुआ है ईयर। आप इस पे आप माइनस कर सकते हैं जो करंट 2022 से, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर आप सीनियर लॉ ऑफिसर के लिए भर रहे हैं तो अगर आप जनरल में, सॉरी, नॉन PWBD हैं, जनरल में है, तो आपका यहाँ पे 33 एज होना चाहिए, और OBC में है तो 36, एंड देन SC ST में है तो 38। ये आप अपना देख लीजिएगा अपने एक के एज के अकॉर्डिंग। जो एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर है वो फॉर ग्रेड A1 और ग्रेड ए, जैसे कि मैंने बताया आपको, ग्रेड ए लॉ ऑफिसर है ना, लॉ ऑफिसर के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, एंड देन ग्रेड A1 के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मस्ट है। और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या और इम्पोर्टेंट है। हाँ, देयर इज ए नो एप्लीकेशन फीस, आपकी कोई फी नहीं होगी। और ये जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे आप, बिल्कुल ये ऑनलाइन मोड में करेंगे। ये इनकी वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे। आपको क्या ले, जब भी आप फॉर्म भरने बैठे हैं तो ये स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लें, एंड देन स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ले लें। फोटो आपकी बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए लिखा है कि नॉट ओल्डर देन जनवरी 2022।
कैंडिडेट से ये फॉर्म फिलअप जब आप करेंगे तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो ये रिकॉर्ड भी लेके रखें आप, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। बहुत बड़ा पीडीएफ नहीं है, 10 पेज का पीडीएफ है, ये नोटिफिकेशन है, तो आप इसको बड़े आराम से, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको पढ़ के समझ के फिर आप भरिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इज 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। और अगर आप किसी प्रकार की, अगर आपको कोई क्वेरी है और आपको कुछ फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर मेल करके वो जानकारी ले लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बताया, है ना, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। और मैं इसके लिंक दे दूंगा, आप खुद भी इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप अपने एज और अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को मैं यहीं बाइंड अप करता हूँ। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट हो जाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।